ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टैरो के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि जो टैरो है वो सिर्फ एक फ्यूचर प्रेडिक्टिंग टूल है क्या। बट आज हम जानेंगे कि रियल में टैरो है क्या। बिकॉज टैरो एक फ्यूचर प्रेडिक्टिंग टूल नहीं है, ये एक रिफ्लेक्टिव टूल है। किस पे रिफ्लेक्ट करता है? इमोशंस पे, आपके लाइफ पैटर्न पे, आपकी इंट्यूशंस के साथ काम करता है। ये सिर्फ कि आपको ये नहीं बताता कि आपके बाहर क्या चल रहा है, ये आपके अंदर के पैटर्न्स को आपको बताता है कि अंदर क्या चल रहा है, सोल की क्या जर्नी है, क्या सोल आपकी अलाइन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। आप इसको सिर्फ एक फ्यूचर प्रेडिक्टिंग टूल के साथ टूल की तरह यूज़ मत कीजिए। एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आपको एक यूनिवर्स एनर्जी के साथ अलाइन कर सकता है। बट जब भी आप टैरो सीखने जाते हो तो आप जस्ट क्या सीखते हो कि उनके मीनिंग क्या है, फूल का मीनिंग क्या है, जैसे टावर कार्ड, डेथ कार्ड, राइट, मेजर माइनर अरकानास, राइट। बट टैरो सिर्फ एक मीनिंग को रट लेने का टॉपिक नहीं है। टैरो, अगर आप रियल टैरो कार्ड में जाना चाहते हो, अगर आपको होता है कि जो भी आंसर हम यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो हमको बिना किसी प्रॉब्लम के मिले, वो डाउनलोड्स आपके हों, राइट, उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, तो आप खुद को भी उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को अलाइन करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसलिए जब भी मैं किसी स्टूडेंट को टैरो टीच करती हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं उसको वही पुरानी किताबें रटी रटाई नहीं आगे डिलीवर कर रही। वो सिंपल किसी भी प्लेटफॉर्म से बुक लेके वो तो खुद भी वो कर सकता है। तो एज अ टैरो टीचर, एज अ टैरो गाइड, आप क्या उसको नया दे रहे हो? क्या आप हेल्प कर रहे हो उसकी जो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट कोई अलाइनमेंट के लिए? उसको आप सिखा रहे हो आपकी हायर इंट्यूशन में टैप इन कैसे करना है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आप अपनी हायर इंट्यूशन में कैसे टैप इन कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड माई नोट्स बिकॉज आई डोंट वांट टू स्किप एनी सिंगल पॉइंट्स, बिकॉज आज की वीडियो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिर्फ जो बिगिनर है उनके लिए नहीं, जो एडवांस रीडर्स हैं, प्रोफेशनल टैरो प्रोफेशन में हैं, राइट, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए लेट्स डेल्व डीपर इनटू द प्रीलिमिनरीज ऑफ टैरो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मेडिटेशन की। ओके, वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। जब भी आप टैरो सीखना स्टार्ट करते हो, आप उससे पहले या साथ साथ में मेडिटेट डेली मैंडेटरी जरूर कीजिए। इट डजेंट मैटर आप रिलीजियस बेस पे कर रहे हो। रिलीजियस बेस पे मीन्स आप अपनी डेटी, जैसे किसी के भी कोई इष्ट देव हैं, राइट, उनके नाम पे करते हैं। उनकी जो भी उनके मन में जो भी छवि होती है, जो भी उनका स्वरूप होता है, उन पे वो मेडिटेट करते हैं। ये भी एक वे हो सकता है। दूसरा वे हो सकता है स्पिरिचुअली, राइट। अगर आप रिलीजियस पर्सन नहीं हो, यू जस्ट बिलीव इन द यूनिवर्सल एनर्जी इंस्टेड ऑफ रिलीजियस कंसेप्ट, तो आप वैसे भी मेडिटेट कर सकते हो। ओके, अपने बिल्कुल शांत बैठ के अपनी, जिसको ब्रीदिंग मेडिटेशन बोलते हैं, वो तो उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है, राइट। आप वैसे मेडिटेट कर सकते हो ऑन योर ब्रीदिंग। ओके, एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ये आपका फोकस इम्प्रूव करेगी, और आपको पता है टैरो में फोकस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, आपका फोकस नहीं है, तो आप खुद की इनर वॉइस को नहीं सुन पाओगे। फिर तो आप वही रटे रटाई मीनिंग्स ही बोलोगे। ओके, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रेंथ करता है। डेफिनेटली इंट्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार हम जब टैरो कर रहे होते हैं तो हमको पता होता है कि कार्ड का मीनिंग कुछ और होता है, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कुछ और आपको बता रहा होता है। तो इसीलिए तो गट फीलिंग आपकी बहुत ज़रूरी है, इंट्यूशन ज़रूरी है टैरो में। ओके, और आपके माइंड को काम करता है और आपको स्पिरिचुअली एक अवेयरनेस देता है। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें
कि त्राटक त्राटक किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके लाइफ पैटर्न, आपकी इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, उन्हीं सब का तो मिरर टैरो है। एक सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्टिंग टूल तो ये है ही नहीं। ओके, वो किसके लिए? क्योंकि आपकी इंट्यूशन को अवेयर कर सको, इसीलिए त्राटक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये मिथ होगा कि त्राटक सिर्फ दिया जला के ही करें, नहीं, आप कैंडल पे कर सकते हो त्राटक। अगर आपके पास कोई भी जैसे अग्निजा फायर का सोर्स नहीं है, आप एक डॉट वाइट पेज पे ड्रॉ करके उसको अपनी लाइक वॉल पे चिपका के, राइट, एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके उस पर भी फोकस कर सकते हैं। हमारा जस्ट मेन मोटिव होता है त्राटक करने का कि आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो और आप मोर अवेयर हो। ओके, आपकी गट फीलिंग, जो गट है आपकी, वो स्ट्रांग हो। कि आप कई बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि लाइक आप टैरो कर रहे हो, बट जो टैरो का कार्ड निकल के आ रहा है वो मीनिंग के अलावा भी आपको कुछ बताना चाहता है, तो वो आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे? बिकॉज हर एक टैरो कार्ड रीडर का अपना एक वे होता है। आप एक रटा रटाया वे नहीं रख सकते, एक ही वे नहीं कर सकते, राइट? तो आपको ऑफ कोर्स इसके लिए त्राटक बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड थर्ड थिंग आती है हमारी ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट है फॉर अ टैरो कार्ड रीडर, क्योंकि जो भी आप खुद का एक इमोशनल बैगेज लेके चलते हो, राइट, आपकी जो एनर्जी इम्बैलेंस होती है उसको बैलेंस करने के लिए ग्राउंडिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप बेयर फीट वॉक कर सकते हो। ओके, आप नेचर के साथ कनेक्शन बना सकते हो। ओके, तो इसके ये सब चीज़ें कर सकते हो। और अगर आप इमोशनल रिलीज की बात करते हो तो होपोनो प्रेयर इज़ दी बेस्ट वे। अब होपोनो प्रेयर कैसे कर सकते हो आप? उसके जो 4 फ्रेजेस हैं, लाइक आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप इसको ग्राउंडिंग के साथ कंबाइन कीजिए। बेयर फीट चलिए, राइट, ग्राउंड पे, और तभी ये जो फ्रेजेस हैं रिपीट कीजिए, तो ग्राउंडिंग और इमोशनल रिलीज दोनों एक साथ हो जाएंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं, आई ऑलवेज टेल देम कि आप सिर्फ होपोनो मत कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए। इवन फॉर माई टैरो स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज ये टेक्निक डेफिनेटली वर्क करती है। जब आप नेचर में जाते हो, आप अपना जो इमोशनल बैगेज है आप रिलीज करते हो नेचर में, और आप और ज़्यादा लाइट फील करते हो रेदर देन कि जस्ट यूर रिपीटिंग अ फ्रेज। सो इसको ग्राउंडिंग और इमोशनल रिलीज में लाइक आप इसको कंबाइन कर सकते हो इस टेक्निक को। एंड नेक्स्ट इज माई पर्सनल फेवरेट वन, स्पिरिचुअल बाथ। आई लव टू टेक स्पिरिचुअल बाथ्स। ओके, मैं आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं करती हूँ, लाइक जैसे फुल मून वाटर होता है, थंडर स्टॉर्म वाटर होता है, रेन वाटर होता है, मैं सबको कलेक्ट करती हूँ, उनको बॉईल करके प्योरीफिकेशन के लिए, ताकि कोई भी जर्म्स, जैसे रेन वाटर, राइट, और थंडर स्टॉर्म वाटर, तो मैं उनको एक बार एक बॉटल उनकी फिल करके रखती हूँ। जब भी मैं नहाती हूँ गंगा जल के साथ, रोज़ वाटर फॉर सेल्फ लव, उसको मतलब पानी में डाल के, ओके, और साथ में बाथ सॉल्ट सिंपल वाला नहीं, उसको बाथ सॉल्ट को लेके उसमें जो भी मेरी प्रॉब्लम चल रही है, लाइक रोज़ पेटल्स डाल लेती हूँ, कोई भी तुलसी जी के पेटल्स आप रख लीजिए। आप उसको क्रिस्टल से भी इन्फ्यूज़ कर सकते हो, लाइक रोज़ क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, बट मेक श्योर कि डायरेक्ट ऐसे मत अपनी बॉडी पे डालना, बिकॉज जो चिप्स होती हैं वो इंजरी भी कॉज कर सकती हैं, राइट। तो उसके लिए आप पाउच ले सकते हो छोटा सा, उसमें जैसे डाल के, और आप कर सकते हो। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज आई हैव माई ओन ब्रांड इनर विजडम बाय सीरत। मैं बाथ सॉल्ट्स प्रिपेयर करती हूँ अपने क्लाइंट के लिए। तो उसके बाद अब ये, और हाँ, डाइट एक बहुत मेजर जो रोल है वो प्ले करती है। आप सात्विक खाना मतलब खाइए अगर आपकी कोई मेजर इवेंट के लिए आप रीडिंग कर रहे हो, जब बिगिनर हो, क्योंकि आप मोर अलाइन कर पाओगे। ये मैंने आपको बोला ना कि माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट की अलाइनमेंट है। ये सिर्फ एक जो हम मानते हैं कि इसके जो मीनिंग है उसको मेमोराइज करने का टॉपिक है ही नहीं है ठहरो। ओके, सो एंड नेक्स्ट थिंग इज, लास्ट थिंग इज लिविंग इन अ प्रेजेंट मोमेंट। आपको आना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है। ये नहीं चलते फिरते हर टाइम आपका खुद का ही दिमाग भरा हुआ है, ओवर थिंक कर रहे हो। कैसे आप उस डाउनलोड को ले पाओगे जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, छोटी छोटी चीज़ें कैसे उस पर फोकस कर पाओगे।
ओके। तो इसीलिए ये प्रिलिमिनरीज एक फाउंडेशन है टैरो की, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी टैरो की क्लास करते हो या किसी से भी सीखते हो, पहले आप इन चीज़ों पे वर्क कीजिए एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोना हेल्प यू, इट्स माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। Thank you so much guys for watching my video. God bless you all. Please follow, share and subscribe my channel, and also please recommend this channel to your loved one who are interested in this to start their own tarot journey. Thank you so much.